जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। षष्ठा सर्गः राक्षसों का रावण को युद्ध के लिए उत्साहित करना। इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसास्ते महाबलः उच्च प्रजाल्य सर्वे रावणम राक्षसेश्वरम। राक्षसेन्द्रण रावण के ऐसा कहने पर वे सब महाबली राक्षस हाथ जोड़कर रावण से बोले, तिष्ठ वाक्यम महाराज श्रमेण तव वानरान अयमेको महाबहुरिंद्र जित शप्ष्यति। हे महाराज, आप आराम से बैठे रहिए। आपको उन वानरों के लिए कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है। यह महाबहु इंद्रजित सब वानरों को अकेला ही मार डालेगा। ततो नीलाम बुद्ध निभः प्रहस्तो नाम राक्षसः अब्रवीत प्रज्वल्य वाक्यम शूरः सेनापतिस्तथा। तत्पश्चात काले बादलों जैसे रंग वाला प्रहस्त नामक शूरवीर सेनापति हाथ जोड़कर बोला, देव दानव गंधर्वः पिशाच पतंगोर्गः न त्वां धरिष्यितं शक्तः किम पुनर्वानरा रणे। हे राजन, जब देवता दानव गंधर्व पिशाच पतंग और नाग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके, तब युद्ध क्षेत्र में ये वानर बेचारे क्या कर सकते हैं। सर्वे प्रमत्ता विश्वस्ता वचिंस्ता स्मः हनुमता ना ही मे जीवितो गच्छे जीवंस वन गोचरः। हम सबने तो असावधानी और विश्वास अर्थात यह वानर हमारा क्या कर सकता है के कारण हनुमान से धोखा खाया। यदि हम लोग सावधान होते तो क्या वह वानर जीता जागता लौटकर जा सकता था। सर्वा सागर पर्यंताम शैलेश वन काननाम करोम्य वानराम भूमि माँ ज्ञाप्यतु माँ भवान। आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए, फिर देखिए मैं समुद्र पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को वानर शून्य कर देता हूँ। अब्रवीत सुसंक्रुधो दुर्मुखो नाम राक्षसः इदं न शमनीयं हि सर्वेषां न प्रदर्शिणम्। तदंतर दुर्मुख नामक राक्षस अत्यंत क्रुद्ध होकर बोला, हनुमान ने यहाँ आकर हम सबका ही अपमान किया है, अतः उसका यह कार्य ऐसा नहीं जिसकी उपेक्षा की जा सके। अयम परिभवो भुवि पुरस्यांत पुरस्य च श्रीमतो राक्षसेन्द्रस्य वानरेण प्रदर्शनम। हम लोग अपना अपमान सह लेते, परंतु लंका नगरी और अंतःपुर को भस्म कर उस वानर ने राक्षसराज का अपमान किया है, जो असहाय है। अस्मिन् मुहूर्ते हत्वेको निर्वित्तश्यामि वानरान् प्रविष्टान् सागरं भीमंबरं वा रस प्रविष्टान् सागरं भीमंबरं वा रसातलम। वे वानर चाहे समुद्र में जा छिपे या आकाश में रसातल में जा छिपे या अन्य किसी स्थान पर, मैं अकेला अभी जाकर सभी वानरों का नाश करके ही लौटूंगा। ततो अब्रवीत संस्क्रुधो व्रज दृष्टो महाबलः किम वो हनुमता कार्य कृपणेन दुरात्मना अद्य रामं ससुग्रीवं परिघेण स लक्ष्मणं आगमिष्यामि हत्वेको विशोभ्य हरिवाहिनीम। मुख के ऐसा कह चुकने पर महाबली वज्र दृष्ट क्रुद्ध होकर कहने लगा, उस दीनहीन और पुष्ट दुर्मुख के ऐसा कह चुकने पर महाबली वज्र दृष्ट क्रुद्ध होकर कहने लगा, उस दीनहीन और दुष्ट हनुमान को मार कर हमें क्या लाभ होगा। मैं आज अकेला ही सारी वानर सेना को व्याकुल कर और अपने परिघ से राम लक्ष्मण और सुग्रीव को मारकर लौट आऊंगा। कौम्ब कर्णिस्ततो वीरो निकुंभो नाम वीर्यवान अब्रवीत परम क्रुधो रावणम लोक रावणम।
तत्पश्चात कुंभकर्ण का पुत्र निकुंभ, जो अत्यंत प्रतापी और वीर था, क्रुद्ध होकर लोगों को रुलाने वाले रावण से बोला, सर्वे भवन्त तिष्ठन्तु महाराजेन संगताः अहमेको हनिष्यामि राघवम सह लक्ष्मणम। आप सब लोग महाराज रावण के साथ यहीं विराजमान रहें, मैं अकेला ही राम और लक्ष्मण को मार डालूंगा। ततो वज्र हनु नाम राक्षसः पर्वतोपमः क्रुधः परिलिहिन् वक्त्र जिह्वः वाक्यम ब्रवीत। तदंतर पर्वत के समान ढील डौल वाला वज्र हनु नामक राक्षस क्रुद्ध होकर जीभ से होठों को चाटता हुआ बोला, स्वस्थः क्रीडन्तु निश्चिता पिबन्तो मधु वारुणिम अहमेको वधिष्यामि सुग्रीवम सह लक्ष्मणम संगादम च हनुमंतम रामम च रणकुंजरम। आप सब लोग निश्चित एवं प्रसन्न होकर खेलिए, कूदिए और मद्यपान कीजिए। मैं अकेला ही सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद और हनुमान सहित उस रण बांकुरे राम को मार डालूंगा।